Hello everyone. Today I am here with the topic surface area and volume. Already हम ये चैप्टर अपनी 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया और वॉल्यूम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम, ठीक है. दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो दिस इज द बॉक्स, ठीक है. तो इसके बाहर जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं दैट इज द एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे. और उसके इनर में जितना भी आपका स्पेस है, इस बॉक्स के अंदर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई है दैट इज द वॉल्यूम, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है. तो यहाँ इसके बाहर अगर आप देख रहे हैं देयर आर 6 फेसेस, ठीक है. तो 6 फेसेस जो भी ये स्पेस है, साइड्स फेसेस जो भी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज द एरिया, और जो इनर है दैट इज द वॉल्यूम. ओके. दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है एरिया और वॉल्यूम के बीच में, जो एरिया है दैट इज रिलेटेड टू द 2 डायमेंशनल. अगर आप देख रहे हैं यहाँ इस फिगर को, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ दिखेगी और ब्रेड्थ दिखेगी. सो दैट इज द 2 डायमेंशनल, ठीक है. जो एरिया है दैट इज रिलेटेड विद द 2 डायमेंशनल, और वॉल्यूम में आपके पास 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशंस यूज होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है. सो वॉल्यूम इज रिलेटेड विद द 3 डायमेंशनल एंड द एरिया इज रिलेटेड विद द 2 डायमेंशनल. Okay, so next here, this is a circle, cuboid, cylinder and cone. Okay, so in 9th class हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने निकाला था, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग फिगर्स का. बट इन 10th क्लास जो हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वहाँ पे हमारी जो शेप्स हैं वो कंबाइंड हैं. हम एक शेप्स का एरिया और वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हमारी जो भी फिगर, जो भी क्वेश्चंस में शेप्स और फिगर्स आएंगी दैट इज कंबाइंड इन शेप्स, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया. अगर आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज द सिलेंडर, ओके. तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया में आपके ये साइड वाला फेस भी आएगा, टॉप भी आएगा एंड बॉटम भी आएगा. सो टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसकी बात करेंगे. बट इन कर्व सरफेस एरिया में ये होता है कि आपका जो टॉप है और बॉटम है वो नहीं होता, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते. सिमिलरली अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम इस बेस को इंक्लूड नहीं करेंगे कर्व सरफेस एरिया में. टोटल सरफेस एरिया में साइड का फेस तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका बेस भी आएगा. बट इन कर्व सरफेस एरिया बेस आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम इसके बारे में बात करें कि टॉप और बॉटम अगर हमें कंसीडर नहीं करना होता तो उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सिलेंडर और कोन, यहाँ पे आपको कर्व्ड शेप दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसे नाम दिया गया है कर्व सरफेस एरिया. बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड दिस इज लेटरल सरफेस एरिया इन विच टॉप एंड बॉटम आर नॉट कंसीडर्ड. ओके. सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी 9th क्लास में हम इन्हें कर चुके हैं, बट हम इन्हें रिवाइज करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ. This is the total surface area of the cuboid. Next is total surface area of a cube, 6 side square. ठीक है. Next is curved surface area of the cylinder. Curved surface area of the cylinder, top और bottom इसमें include नहीं होगा, so that is 2 pi RH. Next is curved surface area of a hemisphere, that is 2 pi r square. Last one is curved surface area of a cone, pi r L, where L is the slant height.
ठीक है, स्लांट हाइट हमारी कोन में ही यूज होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ कोन में आपको हाइट जो है वो यहाँ पे दिखेगी नहीं, दिस इज ए स्लांट हाइट। अगर हम हाइट की बात करें सो दिस इज द हाइट, यहाँ पे ये जो लाइन है दैट इज नॉट स्ट्रेट, उसे हम कहेंगे स्लांट हाइट एल, ठीक है। और हम ऑलरेडी स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला भी कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन from your exercise. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the solid. ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉय की बात हो रही है जिसका जो शेप है दैट इज इन द शेप ऑफ द कॉन विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आल्सो माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखिए अब एक्सरसाइज में हमारी जो शेप्स हैं वो कंबाइंड में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन की बात हो रही है, हेमिस्फीयर की भी बात हो रही है, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर and we have to find the total surface area of the solid. So first of all, अगर आप statement वाले questions कर रहे हैं surface area and volume, so firstly read the questions carefully, ठीक है, question को ढंग से पढ़िए, उसके बाद उसकी figure draw करिए। So a toy is in the form of a cone. ठीक है, so this is the cone of radius 3.5 centimeter. 3.5 centimeter. It is mounted on hemisphere of same radius. That means यहाँ नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, रेडियस हेमिस्फीयर का भी सेम होगा, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइट भी दी हुई है, हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। Okay, so for finding the total surface area of this toy, first of all we have to find the curved surface area of the cone and the curved surface area of the hemisphere. दोनों को combine करेंगे, so we will have the total surface area of this toy. So total surface area of toy, that is equal to the curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. ठीक है, इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम साइड का सरफेस एरिया देखिए, तो यहाँ पे हमें बेस जो आपको दिख रहा है वो उसका एरिया हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो फिगर्स हैं कॉन और हेमिस्फीयर, उनके लिए हम यहाँ यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। जैसे कि पहले बता चुके थे कि कर्व सरफेस एरिया में आपका बेस नहीं होगा, ठीक है, कॉन का। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी आपका जो टॉप का ऊपर सर्कल दिख रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज पाई आर एल plus and the curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. ठीक है, दोनों में हमें पाई आर कॉमन दिख रहा है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हम जब पाई आर कॉमन ले रहे हैं, यहां पे हमारे पास क्या रह रहा है, L एंड हियर वी हैव 2r बिकॉज पाई आर दोनों बाहर जा चुके हैं। L plus 2r. Okay, so here in this question we have radius also, we have the height.
बट हाइट यहाँ इस फॉर्मूले में हमें कहीं पे भी हाइट शो नहीं हो रही. स्लांट हाइट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे हाइट का यूज करेंगे. L इज इक्वल टू R square plus H square. This is the formula for finding the slant height. L is equal to R square plus H square. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. रेडियस हमारे पास था 3.5 सेंटीमीटर. हाइट की बात करने के लिए फिर से वापस जाते हैं अपनी फिगर में. हियर द हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. बट अगर हम यहाँ फॉर्मूले में अपनी हाइट देखें, L स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट कहाँ यूज हो रही है? कोन में यूज हो रही है. तो कोन में अगर आप कोन की यहाँ शेप देख रहे हैं, स्लांट हाइट इज गिवन, दैट इज 15.5 centimeter is the height and slant height is not given. So we have to find the slant height here by using the height and the radius. तो यहाँ पे आपको जो हाइट निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी कोन की, बिकॉज हाइट यहाँ पे पूरे टॉय की दी हुई है और स्लांट हाइट जो है वो कोन का हम निकाल रहे हैं. दैट इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट. बट यहाँ पे हाइट जो है कोन की हमें नहीं दी गई है, तो हाइट हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें कोन की चाहिए. वो कैसे आएगी? जब आप इस पूरे टॉय की होल हाइट दैट इज 15.5 सेंटीमीटर, अगर आप इस हाइट से ये हेमिस्फीयर की हाइट को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस पूरी हाइट से अगर आप इतनी हाइट आप अगर निकाल दें, दैट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, आल्सो दैट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. ये यहाँ पे इसका रेडियस भी है, ठीक है. तो यहां से 15.5 सेंटीमीटर से अगर आप 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू द 12 सेंटीमीटर एंड दैट इज द हाइट ऑफ द कोन. तो यहां साइड में हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू द 15.5 minus 3.5 that is equal to 12 centimeter. This is the height of the cone. तो यहाँ पे height substitute करेंगे, that is 12. The square of 3.5 is 12.25. Here we have to add the 12.25 in 144. तो add सभी this is the decimal number and this is without decimal. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो भी without decimal है हमेशा वो decimal के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा. So here 156.25 centimeter. Okay, so this is the slant height and we have to find the square root of the slant height. Here we have to remove the under root by long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्लांट हाइट यहां निकाल सकते हैं. सो द स्लांट हाइट ऑफ द कॉन इज 12.5 मीटर. ओके, आवर यूनिट इज इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब ये स्लांट हाइट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. Here this is the total surface area of the solid that is equal to pi r plus L
ब्रैकेट L प्लस 2R। तो यहाँ पे हम अपनी स्लांट हाइट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Pi 22/7 and the radius is 3.5. Slant height is 12.5 plus 2 multiply r, that is radius 3.5. यहाँ पे कैंसलिंग कर लेंगे 7 and this is 0.5. In next step, (22) multiply 0.5, that is 11, and 12.5 plus 7. We have to solve the bracket. इन दोनों को add करेंगे and it will be 19.5. So by multiplying these numbers we get 214.5 meter square. So this is the total surface area of the toy.